नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, ऋषि होते हैं, वो समस्त जगत की चिंता करते हैं कि कैसे कल्याण हो लोगों का, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न के। वो एक सुंदर और सुखद वातावरण बनाने में लगे रहते हैं दुनिया में। इस वातावरण को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है राम कथा का, ईश्वर के कथा का, हरिचरित्र का। कथा एक ऐसी चीज है कि कथा में जाने से, सत्संग में जाने से कथा मिलेगी तो सत्संग में ठीक है, या कैसे भी जब कथा को आप पढ़ते हैं तो आपका सत्संग होता है। उसके बाद बिन सत्संग न हरि कथा। उसके बाद वहां पर सत्संग में, हरि कथा में होते हैं, विवेक उत्पन्न होता है आप में, मोह भ्रम का निरसन हो जाता है। ये परंपरा है। और उसके बाद आपकी बुद्धि सतेज हो जाती है, बुद्धि स्थिर होती है, आपके भीतर सम्यक विवेक आ जाता है, कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने का, श्रेय और प्रेय का, क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं सेलेक्ट करना, ये विवेक आपके भीतर आता है। आपके भ्रम और शंका और भय का, शोक का निरसन हो जाता है। फिर निश्चित रूप से मन में परमेश्वर के प्रति अनुराग और विषयों के प्रति विराग, ऐसा धीरे धीरे होता है। तो राम कथा का बहुत महत्व है। वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें राम कथा सुनने को मिलती है, और वो भी कहीं मतलब अनायास। जिस समाज ने ऐसा वातावरण बनाया है वो समाज बहुत आगे है। जिसने एटमॉस्फेयर बनाया है, जिस समाज में अच्छी चर्चा होती है, एक दूसरे से लोग अच्छे प्रश्न पूछते हैं, अगर ऐसा समाज में आप रह रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ईश्वर करे सबको ऐसा ही समाज मिले। तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। तो इस भवसागर को पार जो करना चाहते हैं, राम कथा उनके लिए एक नाव के सदृश है, नाव के सदृश है। तो राम कथा को ही पकड़ करके हम धीरे धीरे इस भवसागर को पार कर जाएंगे, ये बात है। तो इस तरह की बात साधु संत भक्त कहते हैं, क्योंकि उन्हें हमें कल्याण की चिंता है, हमारे कल्याण की चिंता है। बाकी तो सब गोस्वामी जी कहते हैं कि सुर मुनि नर सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कहते हैं कि सुरमुनि नर सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबको लपेट दिया एक ही में, सुर मुनि नर। सुर देवता, मुनि, नर, सबका जो प्रेम है वो किसी न किसी मतलब रिटर्न पाने के लिए है। कोई ना कोई स्वार्थ निमग्न है, उसके भीतर निहित है। लेकिन हेतु रहित, बिना किसी कारण, अकारण प्रेम कौन करता है? तो या तो रघुपति करते हैं, श्री राम आपसे करते हैं, या उन्हीं के भक्त हनुमान जी करते हैं, या उनके और कोई भक्त करते हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहे कवि कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। साधुओं का काम ही है आपको अच्छी दिशा दिखाना, अकारण स्नेह करना आपसे, कि आपका कल्याण। क्योंकि वो आए ही हैं, उनका प्रोजेक्ट ही एक है कि लोग सन्मार्ग में लगे, इसीलिए वो हरनिश जीते हैं, उनका पूरा जीवन इसी के लिए है। ऐसे ही थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे ही थे हमारे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ऐसे ही थे वेदव्यास, ऐसे ही थे स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य।
ऐसे ही थे विवेकानंद, ये सब ऐसे ही संत थे, ऐसे ही थे स्वामी चिन्मयानंद, सब ऐसे ही लोग थे। अकारण चाहते थे कि हमारा कल्याण हो, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया। तो संतों ने हमें राम कथा जैसे दृढ़ नाव दिया है। नाव क्या, ये जहाज है, इस पर चढ़ के सब लोग भवसागर को पार कर सकते हैं। अगर नहीं भी उतना स्नेह है, फिर भी अगर कथा सुनिए तो इसमें क्या कहा जाता है राम कथा के बारे में, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहु दृढ़ नावा, बिसैन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जगत में सब जीव ऐसा नहीं है, ये बड़ा थोड़ा सा भ्रमात्मक सा लगता है। अब बच्चे से बोलिए कि भवसागर, भाई भवसागर उसको क्या पार करना है बच्चे को, उसे तो कुछ मीठा खाने को दे दीजिए, टॉफी खरीद के दे दीजिए। लेकिन जब भवसागर की चिंता नहीं भी करते, जिसने भी दुख देखा ही नहीं संसार का, वो मुक्ति की बात क्यों करेगा? उसके लिए भी ये कथा बहुत आनंददायी है, बहुत ही अभिराम है, ऐसा कहते हैं। आप उदाहरण याद कीजिए, अपना बचपन याद कीजिए, क्या आप मुक्ति की परवाह करते थे? या आज भी मुक्ति की कौन कौन परवाह करता है? बहुत, ये कोई जरूरत नहीं है। योगासन क्यों लोग कर रहे हैं? मुक्ति के लिए कर रहे हैं? नहीं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, इनहेलर की जरूरत पड़ती है उनको, एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, उससे मुक्त हो जा रहा है, डायबिटीज ठीक हो जा रहा है। चलिए, तो वैसे लोगों के लिए भी राम कथा एक अभिराम है, बहुत पावन है, बहुत मंगलकारी है, बहुत आनंददायक कथा है। उदाहरण के लिए बच्चों को आप सुनाइए, सीता की जी के खोज में दक्षिण दिशा में बानरों का दल चला गया, हनुमान है, नल है, नील है, अंगद है, जामवंत है, और बड़े बड़े वीर, चुने हुए वीर हैं। ये कथा कितनी आकर्षक हो जाती है। समुद्र के किनारे है, संपाति आता है, मैं तुम्हें सबको खा जाऊंगा, तुम सब हमारे ब्रेकफास्ट बन जाओगे, लंच और डिनर होगा, इतने बंदर जब मरेंगे उपवास करके। ये सब कथा किस किंदा में है? इन कथाओं में पहले बच्चों का मन रमता है, फिर हनुमान जी छलांग लगाते हैं और सुरसा का वो बड़ा सा मुख, कथा चलती है, कथा चलती है, बच्चे इस कथा में रम जाते हैं। अपनी संस्कृति की जब हम कथाएं सुनते हैं, तभी तो संस्कृति के तत्व हमारे भीतर आते हैं। बाद में इन कथाओं का गूढ़ अर्थ भी बालक समझता है, कोई भी व्यक्ति समझता है। तो इसीलिए कथा में संसारी भी बैठेंगे, अनासक्त भी बैठेंगे, हर भूमिका के लोग कथा का आनंद उठा सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए कि बिसैन कह पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद, सुनने में सुखद है, और वो मन अभिरामा, मन के लिए बड़ा ही ललित है, अभिराम है। तो ये राम कथा है। मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति मिलती है, कथा के लिए कथा का आनंद मिलता है, और इस तरीके से राम कथा जहां कहीं भी उपलब्ध है, वो बहुत ही पावन स्थान है। हम अपने समाज में ऐसा ही करें। हमारे समाज में काकभूसुंडी जी की तरह होना चाहिए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर, जहां 7x24 कथा चलती हो। शंकराचार्य कहते हैं कि अगर श्रवण नहीं मिलता है, स्वार्थ तुम्हें सजता है, तो उस स्थान को तुम छोड़ दो। कैसे भाग्यशाली थे वो लोग जब काकभूसुंडी थे। भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपनी चोरी तुम्हें सुनाता हूं। बहुत बार भगवान शिव, या किसी को कथा सुनी, वो बगुला का रूप धारण करके काकभूसुंडी जी के आश्रम के आसपास जाइए, बड़े बड़े तालाब में नहाइए, बैठ करके कथा सुनिए। नो इंट्रोडक्शन, नथिंग, नो जय जयकार, जाइए कथा सुनिए, लंबे समय तक सुनिए। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तबहि होहि सब संशय भंगा, आपके सारे संशयों का विनाश हो जाएगा। ऐसे पावन स्थान होना चाहिए जहाँ कोई इंट्रोडक्शन ना हो, कुछ ना हो, आप जाइए कथा सुनिए, चले आइए। कथा वैसे ही उपलब्ध हो जैसे गंगा के तीर पर रहने वाले को स्नान करना उपलब्ध होता है। वो बिना किसी औपचारिकता के जाते हैं, नहा करके आ जाते हैं। वैसे ही समाज में जगह जगह कथा होनी चाहिए, और कथा प्रेरक कथा होनी चाहिए। कथावाचक क्या कर रहे हैं? कथावाचक कथाओं को बहुत ज्यादा इमोशनल बना करके उसको पेश करते हैं। उसमें राष्ट्रीयता के तत्व,
वैज्ञानिकता के तत्व, मानवता के तत्व, वीरता के तत्व, इन कथाओं के माध्यम से इन तत्वों के बीज मन और मस्तिष्क में वपित होने चाहिए। कथा इतनी महान है, कथा सुन करके ही तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, शिवाजी शिवाजी हो गए। समर्थ गुरु रामदास एक बार अपनी माता से पूछे कि माँ, ये सवेरे सवेरे ये टप 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 की क्या आवाज आती है? तो उनके माँ ने कहा कि ये सेना है, आताताइयों की सेना है जो हमारे देश को रौंदती है। और इस तरह से उन्हें बालक ने वहीं पर विचार किया कि इसका मुकाबला करना चाहिए। माँ के से किया गया एक प्रश्न और उसके एक उत्तर से बालक का निश्चय बन जाता है। तो कथाओं में तो ये तत्व है। अच्छी कथाएं अगर, और इसके लिए बड़े व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हम जहां कहीं भी हैं, अपने डाइनिंग टेबल को कथा स्थल बना दें, अपने ड्राइंग रूम को कथा स्थल बना दें। हर स्थान ही कथा स्थल है। ज्ञान के लिए कहीं, ज्ञान के लिए और भक्ति के लिए कहीं कोई मतलब एक स्पेसिफिक जगह की आवश्यकता नहीं है। हम जहां कहीं हो, हमारा विश्वविद्यालय वहीं पर हो। हम जहां हो वहीं हमारा विश्वविद्यालय खुल जाए। हम चलते फिरते विश्वविद्यालय बने। हम अपना वातावरण लेकर के जगत में घूमे। ये है कहानी। स्वाध्याय च प्रवचने च। तो आइए हम मिलजुल करके अच्छे वातावरण का निर्माण करें। राम कथा और राम के भक्तों की कथा, श्रेष्ठ राम की कथा को आप ऐसा न समझिए, जो भी कल्याणकारी कथाएं हैं सब राम जी की ही कथा है। हनुमान कथा भी राम कथा ही है, अंगद की कथा भी राम कथा ही है, जामवंत की कथा भी राम कथा है। ये सब राम कथा है। ये राम हो या राम के भक्त हों या राम के प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले हम जैसे मजदूर हों, सबकी कथा राम की कथा है। जिस कथा से पावन प्रेरणा मिले, जिस कथा में मानवीय मूल्य वपित किए जाएं, दैवी संपदा का विकास हो, वो सब कथाएं राम कथाएं ही हैं। क्योंकि सद्गुण का कोई दूसरा स्थान नहीं। संसार के सारे सद्गुण प्रभु से ही तो शुरू होते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 नाम क्या है? भगवान की 1000 गुण है। ये ऋषि मुनि जान वे वेद व्यास जी ने 1000 गुणों को पहचाना। लेकिन अभी तो भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत नाम और अनंत गुण। आइंस्टीन ने, श्रोडिंगर ने, प्लांक ने क्या किया? अभी प्रकृति के कुछ नियमों को तो समझा है, अभी बहुत से नियम बाकी हैं। प्रकृति खेल रही है और फिजिसिस्ट रूपी बच्चा उसमें से कुछ दाव को, कुछ मूवमेंट को समझ किया है। उसी तरह भगवान के अनंत गुणों में कुछ गुणों को ही मानव समझता है। लेकिन उन गुणों की जहां कहीं भी चर्चा होगी, मानव जाति का विकास होगा और एक स्वस्थ, सबल, श्रेष्ठ, ज्ञानवान और संपन्न भारत का निर्माण हो सकेगा। आज इतना ही मित्रों। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।